अगर आपका 1 करोड़ रुपए का रिटर्न बनता है तो म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा निकालोगे तो आपका कितना टैक्स लगेगा, यानी कि कितना पैसा आपके बैंक में काट पीट के आएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं, अगर आपका 1 करोड़ रुपए का रिटर्न बन रहा है तो उस पर कितना कितना टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म यानी कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो आपको उस पर 20% का टैक्स लगेगा, और 1 साल के बाद निकालते हो तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आपको लगेगा 12.5% का टैक्स। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपका 1 करोड़ का रिटर्न बन रहा है तो आपको कितना टैक्स लगेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए मान के चलता हूँ, आपने 3,000 रुपए की एसआईपी करी और लगातार आपने 30 सालों के लिए वो एसआईपी की, तो आपका जो 13% के हिसाब से जो रिटर्न बनता है वो बनेगा आपका 1,31,61,941 रुपए, जिसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 10,80,000 रुपए। यानी कि जो रिटर्न रिटर्न आपका बना है वो टोटल रिटर्न बना है 1,21,81,941 रुपए। अब जो ये पैसा बना है आपको इस पे टैक्स नहीं लगेगा, आपको इसमें कुछ छूट भी मिलती है। यानी कि जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 1,25,000 रुपए की छूट मिलती है। तो 1,25,000 रुपए पहले हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आपके पास जो पैसा बचेगा उस पे आपका टैक्स लगेगा। तो यानी कि टैक्स कितने पैसे पे लगेगा माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा। माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा 1,20,56,941 रुपए। अब इस पे हमारा 12.5% का टैक्स लगेगा। तो इसका 12.5% हो गया 15,07,117 रुपए। तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद जो आपका पैसा बचेगा वो बचेगा 1,05,49,824 रुपए। ये पैसा आपका बचेगा टैक्स लगने के बाद। और जो आपने अपनी जेब से जो पैसा लगाया था 10,80,000 रुपए, उस पैसे को आप इसमें प्लस कर दो। तो प्लस करने के बाद जो टोटल पैसा आपके जो बैंक में आएगा वो पैसा आएगा 1,16,29,824 रुपए। यानी कि जो टोटल आपका रिटर्न कितना बना था 1,31,61,941, और जो आपके बैंक में काट पीट के जो आएगा 1,16,29,824 रुपए आपके बैंक में आएगा। और अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको कितना टैक्स लगेगा। तो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी 10 लाख रुपए की, और 1 साल से पहले आपका जो रिटर्न बन चुका है वो बन चुका है 1,20,000 रुपए। यानी टोटल जो अमाउंट हो चुका है वो हो गया है 11,20,000 रुपए। तो अब आपको जो टैक्स लगेगा वो 1,20,000 रुपए पे टैक्स लगेगा, और कितना लगेगा वो लगेगा 20%। यानी कि 1,20,000 का 20% जो हो गया 24,000 रुपए। तो 1,20,000 में से आपको माइनस कर देना है 24,000 रुपए, यानी कि जो टोटल रिटर्न होगा आपका बचेगा 96,000 रुपए। और जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 10 लाख रुपए, तो टोटल आपके बैंक में जो आएगा वो आएगा 10,96,000 रुपए। तो अब आपको दोनों टैक्स के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, आपसे एक मेरा क्वेश्चन जरूर है कि आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड में ये टैक्स फेयर है या अनफेयर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, ये टैक्स बचाया जा सकता है या फिर नहीं बचाया जा सकता, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और आप चाहते हो कि इसके बारे में भी एक नई वीडियो आए तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।